चाल से डगमगाता ये शहर, गैंगस्टर की आहट से थरथराता ये शहर, बॉलीवुड की चमक से चमचमाता ये शहर, हर एक तहजीब को अपनाता ये शहर, हर आने वाले मेहमान से जुड़ सा जाता ये शहर। तो आइए इस अभिनय के सरताज शहर मुंबई जोन की टीम को हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। लोग बेशक कम है लेकिन तालियों में ताकत होनी चाहिए। ओर से आप सभी सभाजनों का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी ये प्रस्तुति का नाम है जिम्मेदार कौन। जी हाँ दोस्तों, जिम्मेदार। हमारी इस प्रस्तुति के द्वारा हमने समाज के कुछ विशेष वर्गों पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। कुछ वर्गें जो समाज का अभिन्न अंग है। After all, we are social animals, isn't it? हमने ये भी दर्शाया है कि अगर इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा वर्ग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है या अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में नाकामयाब रहता है तो उसका हमारे समाज पे, हमारे लोगों पे कितना विषम प्रभाव पड़ सकता है। चलिए आइए दोस्तों, परिचित होते हैं हमारे किरदारों से। हमारे मुंबई जोन के टीम मैनेजर है राजू बंदवलकर जी और राइटर एंड डायरेक्टर है मिस्टर अरुण अय्यर जी। एक स्पेशल मेंशन है अरुण अय्यर जी के लिए that apart from being a visually impaired person is not only writing and directing this act, he is also playing the vital role in it, जो कि इसका protagonist है इस act का, and that is अरुण। अरुण is a student। आगे चलते हैं। रॉनी का किरदार निभाया है अरिन बासु। मैंने रॉनी एक स्टूडेंट है, मंगेश एक स्टूडेंट है और मंगेश का किरदार भी निभाया है मंगेश रगड़े जी ने। इंस्पेक्टर नागरे और साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड, इन दोनों का ही किरदार निभाया है मनोज नागरे जी ने। साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक, सेट डिजाइन, ये सारा दारोमदार रहा है एस बसप्पा जी पे। और बसप्पा सर ही, हम उन्हें सर कहते हैं, बसप्पा सर ही दो इंपॉर्टेंट किरदारों में आपको दिखेंगे, एक प्रोफेसर दुबे और दूसरे चीफ गेस्ट। आगे के किरदार है डीन, मेडिकल कॉलेज डीन, और एक चीफ गेस्ट के किरदार में मिस्टर प्रतीक वीरा, और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे रविराज अग्रवाल जी ने किरदार निभाया है एंकर, सोनी टीवी मैनेजर और पिता का। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आप आनंद लेंगे हमारे इस प्रस्तुति का। तो देखते हैं आज का ये कार्यक्रम मुंबई जोन की ओर से जिम्मेदार कौन। धन्यवाद। शौर्य पुरस्कार अर्थात वीरता और बहादुरी, ये पुरस्कार उन पुलिस अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी वीरता और बहादुरी से समाज में फैली बहुत सी गंदगियों को साफ किया और पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया। इस वर्ष के शौर्य पुरस्कार 2018 दिया जाता है पुलिस अधिकारी मिस्टर मनोज नागरे जी को। श्रोताओं से निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मनोज नागरे जी का। नागरे जी, सबसे पहले
आपको बहुत बहुत बधाई शौर्य पुरस्कार के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्होंने अपनी बहादुरी और ईमानदारी से समाज में फैली बहुत सी गंदगियों को साफ किया, परंतु कहीं ना कहीं आज भी समाज में ऐसी छोटी छोटी गंदगियां पनप रही हैं जो हमारे समाज को दीमक की तरह खा रही है, जैसे कि खुदकुशी, रैगिंग। इनके बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले आपका और आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाकर शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हाल ही में ये वारदातें बहुत बढ़ रही है। इसका क्या कारण है, इसका जवाब मैं मेरे जीवन में घटी एक केस के जरिए देना चाहूँगा, यदि आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल। ये केस बहुत मुश्किल था, इसे सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन इसे सुलझाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। ये उन दिनों की बात है जब मेरा पोस्टिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुई थी। अरे यार, आज कोई बकरा नहीं मिला सुबह से। हाँ यार, काफी दिन हो गए किसी का रैगिंग नहीं किया। आज भी खिला रहे हैं। अरे अरे, ये कौन? ओ हेलो 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 भाई साहब, न्यू फेस। क्या नाम है आपका? अरुण। ओहो, एंड क्लास? फर्स्ट ईयर। ओहो, फ्रेशर। आइए आइए आइए, डॉक्टर साहब को दिखाओ। बैठिए बैठिए। अरे नहीं, मुझे क्लास में जाना है। अरे बैठ जा। अरे अरे, देश का भविष्य गिर गया। ये क्या मजाक था? मजाक? चल, टंग ट्विस्टर बोल के दिखा। टंग ट्विस्टर? हाँ, ये क्या होता है? तुझे टंग ट्विस्टर नहीं मालूम? नहीं। बताया? तुझे टंग ट्विस्टर नहीं पता? हाँ। अरे एक सेंटेंस है, उसे तुझे तेज बोलना है। तेज? वो कैसे? अरे जैसे कि कुछ भी नहीं मालूम। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये मुझे जोर से बोलना है। कंटिन्यूअस, फास्ट, इम्पॉसिबल। अरे कोई बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं। तो कोशिश तो कर। नहीं नहीं, तो तू बोल के बता। बोलिए, मैं बोल के दिखाता हूँ। सुन, चंदू के चाचा ने चटनी के चाची देख को। देख 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 अटका ना। नहीं बोल सकता, इम्पॉसिबल है यार। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। बोल 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 बोल। चंदू के चाचा ने चंदू की चटनी। देख देख देख, तू भी अटका। बोला ना भाई, इम्पॉसिबल है। बोलो भाई, आप लोग उसे बनाने चले थे, वो तो आप ही को बना के निकल गए। चलो क्लास में आइए। अरे यार, इसने तो अपने को कोट कर दिया। हाँ यार, हमारी क्लास में देखते हैं इसको। चल चल चल। अरे ये प्रोफेसर हमें बुला के खुद कहाँ चले गए यार? हाँ यार, निकला तो क्लास के लिए ही था। वैसे है कहाँ प्रोफेसर? अगर तुम मेरा इंतजार वहाँ कर रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार क्लासरूम में कर रहा हूँ। चलो आज के क्लास हम शुरू करते हैं ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है? इनसे तो इसका भूत उतरता ही नहीं। कॉलेज के बच्चे जो ठहरे। मुझे एक सवाल पूछना था, आप पूछो। जैसे आप ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में सिखाने वाले हैं, उसके पहले मैं एक सवाल, एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इंसान के मरने के बाद भी ह्यूमन ऑर्गन्स पे बहुत टाइम तक जान रहती है। अबे गोचू, तुझे इतना भी नहीं मालूम? मरने के बाद किसी में कोई जान नहीं रहती। अरे भाई, इंसान खत्म मतलब खेल फिनिश। भाई मुझे तो मुर्दों से बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है तो तुमको डॉक्टर नहीं कंपाउंडर बनना था। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें डर ही नहीं लगता। तुमने गब्बर का डायलॉग नहीं सुना? हाँ, जो डर गया समझो मर गया। तो ठीक है, जब तुम्हें डर नहीं लगता तो मेरा एक चैलेंज एक्सेप्ट करो। चैलेंज? हाँ चैलेंज चैलेंज। कौन सा चैलेंज? तुम्हें तो डर नहीं लगता मुर्दों से। जी। आज रात 12 बजे के बाद बिल्कुल अकेले हमारे कॉलेज के मॉर्ग पे जितनी भी लाशें उनकी रिंग फिंगर काट के लाओ, तो मैं मान जाऊँ। मुर्दा घर की बात कर रहा है भाई वो। उसने पूरे
क्लास में रॉनी को चैलेंज किया, लेकिन छोड़, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने। ओके ओके, देख लेते हैं कितना बकवास वगैरह किया आप लोगों ने। आप दोनों खड़े हो जाइए, निकलो मेरे क्लास के बाद। पूरे क्लास में रॉनी को चैलेंज किया इसने, रॉनी को। और सर, आप क्या निकालेंगे? स्टूडेंट यूनियन का लीडर हूं मैं। आप लोगों की शिकायत में दिल साफ से कर दूंगा। क्या चाहता हूँ? हाँ? निकलो यहाँ से। और तुम चलो। और तूने चैलेंज किया ना? हाँ, चैलेंज सबके सामने एक्सेप्ट किया मैंने। तो ठीक है ना, देख लेते हैं कितनी हिम्मत है। चल। रॉनी सुन, अच्छी रात में मुर्दा घर जाके क्या करेगा? मुझे चैलेंज करता है। कल का लौंडा मुझे चैलेंज करता है। मुझे बहुत डर लग रहा है रॉनी, कहीं कुछ हो गया तो। चैलेंज ले लिया एक बार मैंने, तो ले लिया। तो यहीं रुक, लेकिन तू यहीं रुक। मैं भी गया और अभी आया। रुक क्या? समझ के जाना। ठीक है ठीक है। उसकी कमजोरी क्या है वो तो बता मुझे पहले। चलता फिरता बच्चन है। वो बच्चन ही नहीं, उसका रिंगटोन भी केबीसी के जैसा है। क्या बात कर रहा है? और कई सालों से केबीसी में ट्राई कर रहे हैं। आज तक उसकी दाल नहीं गली। अरे वो देख, 3D जा रहा है 3G से मिलने। तुझे 3D तो मालूम है ना? क्या 3D का मतलब? 3D नहीं मालूम? नहीं पता इसको। अरे अपना प्रोफेसर दीन दयाल दुबे। और तुझे नहीं पता? नहीं। अरे अपना डीन गणेश गणपत गायकवाड़। मगर करे क्या? सोच 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 सोच। एक्सक्यूज मी सर। यस प्रोफेसर दुबे, आइए। जी सर, मैंने 500 रुपए के वोट के लिए अर्जी दी
मिली है अभी, मैं वही देख रहा था। और पिछले महीने तो आपने एडवांस सैलरी ली है, तो फिर ये 5 लाख क्यों? सर बात ऐसी है कि मेरा इकलौता बेटा बहुत ही होनहार है, बहुत होशियार है, उसे विदेश भेजना चाहता हूँ उच्च शिक्षा के लिए, इसलिए मैंने आपकी की थी। सर पिछली बार भी ट्रस्टियों के सामने मैंने आपकी कैसी लाज रखी थी मुझे पता है, और फिर से ये 5 लाख रुपए। और ये क्या देख रहा हूँ, पिछले 30 दिनों में आपने सिर्फ 12 लेक्चर लिए हैं। सर वो एडमिशन के बैकग्राउंड में थोड़ी सी छुट्टियां ले ली सर आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। सर वो कंप्लीट कर लूंगा। सर ये लोन नहीं हो पाएगा, आप जा सकते हैं। सर प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रोफेसर दुबे प्लीज जाइए। हेलो, हाँ बेटा, ना ना बेफिक्र रहो, मैंने अभी अभी डेन साहब से बात की लोन के बारे में। 5 लाख रुपए का बंदोबस्त हो जाएगा, अभी तो 2 दिन बाकी है ना, आपको परसों सबमिट करना है सब कुछ। बेफिक्र रहो, मैं सब देख लूंगा, सब देख लूंगा मैं, बेफिक्र रहो। आइडिया कौन सा आइडिया? एकदम सॉलिड आइडिया। किसी का शौक तो है उसे। हाँ उसको अभी 5 लाख की जरूरत है। हाँ, मेरे पास एक धांसू आइडिया है। लेकिन क्या करना है? उसको मैं वो करता हूँ, उसके बाद मेरे इशारे पे सिर्फ तुम दोनों तालियां हो जाए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। एक कॉल किसी अननोन नंबर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो तू ही कर, तू ही अननोन है। या तो मैं अच्छा, लाउड स्पीकर करेगा। हेलो, हेलो मिस्टर दुबे। हाँ जी बोल रहा हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बड़ा करोड़पति से। सर अमिताभ जी, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपका एक डायलॉग में पेश करूँ? इजाजत दो सर प्लीज। हाँ, वो जो फिल्म थी ना शहंशाह, उसका डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहूंगा सर। जरूर। ठीक है? हाँ, दोस्तों में तुम सबके बात लगते हैं, नाम है शहंशाह, शहंशाह। वाह 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 वाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दुबे जी, हाँ जी, आपका नंबर हमारे कौन बनेगा करोड़पति के हाँ हाँ, घर बैठे जीतो इनाम कॉन्टेस्ट में हमारे कंप्यूटर द्वारा रैंडमली सिलेक्ट किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अभी आपके सामने एक प्रश्न रखूंगा हाँ जी, जिसके 4 ऑप्शन होंगे, हाँ जी, और जवाब देने के लिए आपके पास केवल 30 सेकंड। बिल्कुल सर। और अगर आपने सही जवाब दिया हाँ, तो आप घर बैठे 5 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो क्या आप ये खेल हमारे 5 साथ लाख? खेलना चाहोगे? जी सर, जरूर खेलना सर उनसे। तो ठीक है, कंप्यूटर महाशय, दुबे जी के लिए घर बैठे जीतो इनाम कॉन्टेस्ट का सवाल पेश किया जाए। दुबे जी, हाँ जी, आपका सवाल है, हाँ, विच इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए हाँ जी, बैंगलोर, हाँ, ऑप्शन बी ओके, मैसूर, मैसूर, ऑप्शन सी जयपुर, जयपुर, ऑप्शन डी रायपुर। सर मेरे ख्याल से ऑप्शन सी जयपुर सर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर सर, पक्का। अब श्योर है, लॉक किया जाए? हाँ जी बिल्कुल। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन सी जयपुर को लॉक किया जाए। दुबे जी, आप तो कॉलेज के प्रोफेसर हैं। जी सर। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आप 5 लाख रुपए जीत रहे हैं। थैंक यू। फोन काट दिया तूने? एक काम कर, हाँ तू अभी सोनी टीवी से उसको चेक लेने को बुला। कल सुबह 9 बजे। हाँ, वेट, यस, अब फोन तू भी स्पीकर पे लगा। हेलो। हाँ जी,
दुबे जी नमस्कार, मैं किशोर बोल रहा हूँ सोनी टीवी के माध्यम से। सोनी टीवी से? हाँ जी किशोर जी बोलिए सर। नमस्कार नमस्कार। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ 5 लाख इनाम घर बैठे जीतो कॉन्टेस्ट में जीतने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आपकी जो ये धनराशि है हाँ जी ये हमारे पास रेडीली उपलब्ध है। ओके। आप कल 9 बजे 9 बजे? कल 9 बजे हमारी ऑफिस में आ जाइए। हाँ जी बिल्कुल। और याद रहिएगा, हाँ हाँ कल ठीक 9 बजे आईडी कार्ड के साथ ऑफिस में आइएगा। जरूर सर, मैं 9 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा सर। 9 बजे से धन्यवाद। पहले पहुंच जाऊंगा सर। जी सर। चल चल चल। सर जी नमस्कार। हाँ सर नमस्ते। जी जी मैं एबीसी के ऑफिस में हूँ। हाँ सर यही सर। हाँ सर शुक्रिया सर। यहाँ पे एंट्री कर दीजिए और बिल्कुल सर वो पे हमारा। ओह सॉरी सॉरी। एक्सक्यूज मी। जी हाँ बोलिए। सर मुझे किशोर जी से मिलना था। कौन किशोर जी? हाँ जी यहाँ कोई किशोर जी नहीं रहते। सर बात इसकी है, कल मैंने घर बैठे जीते ना मैं 5 लाख रुपए जीते। मैंने अमिताभ जी के पूछे गए सवाल के सही जवाब दिए। देखिए अमिताभ जी का फोन है जी मैं पिछले 3 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। हाँ हाँ आज तक मेरे पास अमिताभ जी का फोन नहीं आया। सर सर देखिए मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। मुझे किशोर जी से मिलना है। आप मुझे उनसे मिला सर। मैंने आपसे कहा ना कोई किशोर जी यहाँ नहीं रहते। सर मैं 5 लाख रुपए जीता हूँ, उसका चेक लेने मुझे उन्होंने यहाँ पर आने के लिए कहा था मुझसे। देखिए आप यहाँ चले जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी बुलाना पड़ेगा। मैं 5 लाख रुपए चेक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी? आप किसी को भी बुला लीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इनको बाहर निकालो। किसी को बुलाइए ना। इनको बाहर निकालो। आप चले किसी को बुलाइए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बाहर निकालो। सर देखिए सर। अरे मेरा खुद बेवकूफ बनते हैं और हमें आ जाते हैं परेशान करने के लिए। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, निकलो यहाँ से। ये कैसा मजाक है? मैंने 5 लाख रुपए का इनाम जीता और मेरे बेटे के भविष्य के लिए मुझे उठाना जरूरी थी। यही एक मेरी आखिरी उम्मीद थी। यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। वो भी टूट गई। अब मेरे बेटे के पढ़ाई का क्या होगा? क्या होगा उसका? भगवान, मैं मेरे बेटे का भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर सका। उसके अरमानों, उसके ख्वाहिश कुछ पूरा नहीं कर पाया। अब मैं जी के क्या करूं? मुझे जीने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है मुझे। प्रोफेसर ने हमारी कंप्लेंट तो नहीं कर दी? मुसीबत है यार। चलो मिल तो ले। हाँ सर। सर हाँ डोनेशन का सर हो जाएगा सर। सर पक्का पक्का एकदम हो जाएगा सर। श्योर सर। यस सर। सब मैं कभी? यस तुम तीनों आओ। मंगेश, अरुण, रोनी, मैंने सुना है तुम तीनों गाना बहुत अच्छे से गाते हो। हाँ सर गा लेते हैं। तो अब सुनो, अगले हफ्ते अपने कॉलेज में इंटर कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन है और पुणे रीजन की हर एक मेडिकल कॉलेज इसमें पार्ट लेने वाली है। और तो और
इनके चीफ गेस्ट पता है कौन है? अजय माल्या जी। उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ सर, लिकर किंग है। एग्जैक्टली। और वो डोनेशन चैरिटी की तरफ करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम तीनों ये कंपटीशन जीतो और उन्हें इम्प्रेस करो, ताकि वो डोनेशन सिर्फ अपनी कॉलेज को दे। सर आप फिक्र मत कीजिए सर, हम हमारा कॉलेज का नाम जरूर रोशन करेंगे। नाउ यू मे गो एंड प्रैक्टिस। ओके सर, थैंक यू। और सुनो, डोनेशन अपनी कॉलेज को ही मिलना चाहिए। क्या समझे? है ये क्या नई मुसीबत आई है यार? मुसीबत? अरे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी किस बात की? इस टीम ने हमें कितना परेशान किया, हमारे नाक में दम लगा दिया यार। वो तो है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसको हम सबके सामने बेइज्जत करके रख देंगे। बट कैसे? और उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। सर कुछ ऐसा करेंगे कि कॉलेज का नाम तो रहे लेकिन इसकी हालत खराब हो जाए। सही कह रहा है। ठीक है, वो तो सही है यार। तो ये अपना आइडिया सेंटर है, सोच कुछ। सोचते सोचते ठीक है, करते कुछ तो। चल सोचता हूँ मैं कुछ तो। करें? करे चलते हैं। चलो। नमस्कार। आज के संगीत प्रतियोगिता 2017 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आज के मुख्य अतिथि अजय माल्या जी का, और इसी के साथ इस प्रतियोगिता का आरंभ करता हूं। सबसे पहली प्रस्तुति देने आ रहे हैं पुणे मेडिकल कॉलेज। रात भर शराब इतने कैसे, प्यास बुझा रही प्यासे जैसे वैसे। आज पार्टी में जाके टुन होके तू आएगा, आज पार्टी में जाके टुन होके तू आएगा। समझ गया बात मेरी तो ना पछताएगा, चढ़ता दारू धीरे धीरे ऊपर पहुंचा जाएगा, चढ़ता दारू धीरे धीरे ऊपर पहुंचा जाएगा। पहुंचाएगा 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 पहुंचाएगा। अपनी अपनी ब्रांड की शराब सबने लाई है, बियर विस्की रम या फिर वाइन का कोई आदी है। वाइन का कोई आदी है, वाइन का कोई आदी है। अपनी अपनी स्टाइल में हर कोई जीता है, तेरे भरोसे घर पे और भी कोई जीता है, और भी कोई जीता है, और भी कोई जीता है। उसकी खातिर राज जो दारू तू ना छोड़ पाएगा, तो चढ़ता दारू धीरे धीरे ऊपर पहुंचा जाएगा, चढ़ता दारू धीरे धीरे ऊपर पहुंचा जाएगा। पहुंचाएगा 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 पहुंचाएगा। आज दारू पीता है हफ्ते में बस एक ही दिन, कल तू जी न पाएगा एक भी दिन इसके बिन, एक भी दिन इसके बिन, एक भी दिन इसके बिन। धीरे धीरे दारू की आदत लग जाएगी, लीवर खराब करके ये जान भी ले जाएगी, जान भी ले जाएगी, जान भी ले जाएगी। सस्ती महंगी सस्ती हो या महंगी ये काम वही कर जाएगा, चढ़ता दारू धीरे धीरे ऊपर पहुंचा जाएगा, चढ़ता दारू धीरे धीरे ऊपर पहुंचा जाएगा। पहुंचाएगा 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 पहुंचाएगा
Excuse me, Mr. J, give me a look. Sorry. इन्होंने क्या कर दिया? डोनेशन में हाथ में चला गया। तो भी काय का डोनेशन? तुम तीनों क्या कर दिया तुम तीनों ने? सर लोग कितने खुश थे, हमने तो वही किया जो आपने कहा मैंने था। तुम्हें चीफ गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए कहा था और लोगों की खुशी से मुझे कोई मतलब नहीं है। डोनेशन डोनेशन का इम्पोर्टेंट, तुम तीनों के कारण वो भी चला गया हाथ से। सर हमने वही किया जो हमें बचपन से सिखाता आया है। तुम तीनों कल कॉलेज में आओ, तुमको मैं रेस्ट्रिकेट करता हूँ, और कल आओ तुम तीनों को मैं देखता हूँ। सर लेकिन सब इसी की गलती है, सारी गलती इसी की है। अरे मेरी गलती? और नहीं तो क्या? अरे मैंने क्या किया, प्लान तो तीनों का था। अरे ऐसे खतरनाक आइडियाज तेरे दिमाग से ही निकलते हैं। अरे लेकिन तुम ने तो कहा था मुझे कुछ तो आइडिया सोच। तुम दोनों झगड़ा मत करो यार, प्लीज तुम दोनों झगड़ा मत अरे करो। लेकिन ऐसे कैसे कह रहे हैं? अरे छोड़ यार, भलाई की जमाना ही नहीं है ये। यहाँ तो सिर्फ झूठी बिकता है, सच की तो कोई कीमत ही नहीं है यहाँ पे। अरे 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 रुक जा, अरे रुक जा, अरे छोड़। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते, इतना भाव रौनी नहीं देता। जाने दे, कहाँ जाएगा, अपना ही इलाका है। चल। रॉनी, रॉनी तुझे पता चला कल रात क्या हुआ? क्या हुआ? कल रात अरुण पे किसी ने हमला कर दिया। हमला? हाँ, अरुण पे? हाँ। कहाँ है अभी वो? अभी अस्पताल में एडमिट पड़ा है। चल देखते हैं। चल। ओ भाई, अरुण क्या हो गया? ये सबसे पहले पुलिस को जवाब देगा। तुम दोनों बाहर जाओ। मिस्टर, ये दोनों कौन थे? रॉनी और मंगेश। क्या आप अभी स्टेटमेंट दे सकते हो? मुझे बताओ कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सर जैसे हमारा कॉम्पिटिशन पूरा हुआ, डीन सर हम पे नाराज हो गए और उसके बाद मेरे और रॉनी के बीच में अनबन हुई। रॉनी और आपके बीच में अनबन हुई, और ये कहाँ पे हुआ? ये सर मेरे कॉलेज के ऑडिटोरियम के बाहर। कॉलेज ऑडिटोरियम के बाहर? फिर क्या हुआ? सर वहाँ से फिर मैं नाराज हो के चला गया और उसके बाद किसी ने मुझ पे पीछे से हमला कर दिया। हमला किया? ओके, और ये हमला कहाँ हुआ? क्या तुमने किसी को देखा? सर ये हमला मेरे कॉलेज गेट के बाहर हुआ और वहाँ पे बहुत अंधेरा होने के कारण मैं किसी को देख नहीं पाया। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर भी गायब थे। प्रोफेसर गायब है, लेकिन सर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको क्या मुझ पे शक है? जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता ना, मेरा शक तुम सब पे रहेगा। ठीक है, तुम अभी आराम करो। ये मेडिकल कॉलेज का केस अब और भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक तरफ प्रोफेसर भी गायब है, दूसरी तरफ ये अरुण पे भी किसी ने हमला किया। इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा। आज का एग्जाम भी ठीक से नहीं गया। लगता है इस बार भी फेल हो जाओ। 4 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा हूं। अब मैं अपने पापा के पैसे और बर्बाद नहीं कर सकता। एक काम करता हूं, आज पापा से खुल के बात करनी होगी। इसकी आगे की पढ़ाई मैं नहीं कर सकता। हेलो, हाँ पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है पापा। बेटा मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बैंक में ऑडिट चल रहा है, मैं तुमसे शाम में बात करता हूँ। लेकिन बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, पैसे तुम्हारे अकाउंट में लग जाएंगे, तुम बस मन लगा पढ़ाई करो। बेटा मैं शाम में बात करता हूँ। बाय हेलो। बाय बाय बेटा। हेलो। पापा
सुन तो लो यार। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। मुझे जब भी इनकी जरूरत होती है, इनके पास वक्त ही नहीं होता। लेकिन मैंने कैसे बताऊं, मुझे पैसे की नहीं, इनकी जरूरत है। दुनिया की रेस में आगे दौड़ने के लिए इन्होंने खुद ही मेरा करियर तय कर दिया। अब मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा, और ना ही अपने माँ बाप के। लेकिन अब बस मैं अभी और ही सहन नहीं कर सकता, मैं अब और जी नहीं सकता। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, बड़ा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये क्या तरीका हुआ अंदर आने का? आप कॉलेज के डीन हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए। ये सब किसी मुझे के पता है। केबिन में नॉक किए बिना नहीं जाते। ये सब मुझे पता है। आपने जो बुलाया क्यों, ये बताइए। सबसे पहले तो ये बात करने का तरीका सुधारिए। और ये क्या चल रहा है आपके कॉलेज में? एक बच्चे ने सुसाइड किया, एक पर हमला हुआ, और प्रोफेसर ने खुदकुशी करने की कोशिश की। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता ना, मेरा शक तुम सब पे रहेगा। सर, आप तो नाराज हो गए। आप बस इतना ध्यान रखिए कि मेरे कॉलेज का और मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, और मैं आपका ध्यान रख लूंगा। मैं मेरा ध्यान खुद रख सकता हूँ। आप निकल जाओ। क्या हो गया है? प्रोफेसर के साथ बहुत बुरा हुआ। मंगेश नहीं रहा। छोड़ यार, ऐसे बड़े बड़े शहरों में इतनी छोटी छोटी घटनाएं ना होते रहती हैं। जाने दे। अपने वो हमारे बीच हमारा दोस्त नहीं रहा। दोस्त जाता भी है, कितना बड़ा कॉलेज है ये। हर साल कई लोग आते हैं और कई लोग ऐसे चले जाते हैं। तो रॉडी में बहुत देखे, मेरे जैसा का कोई दुख नहीं होता। आता है, ये अभी 2 साल पहले की घटना है। एक हकला आया था हमारे यहाँ, स्टूडेंट, और बात पे दे 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 करके बोलता था। उसको तो इतनी खिंचाई की हमने, इतनी जम के रैगिंग ली ना, मजा ही आ गया था। फिर क्या हुआ उसके साथ? फिर पता नहीं, बस ऐसे ही कहीं गुम हो गया। कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा। अच्छा, हाँ, श्योर हो तुम दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया उसने? आई डोंट नो, ऐसे ही होगा। तुम्हें पता है तुम जिसकी बात कर रहे हो कौन है? कौन? वो मेरा छोटा भाई है। तेरा छोटा भाई? हाँ, मेरा छोटा भाई। अरे तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसका मानसिक संतुलन खो बैठा है वो। What? यस। अरे तुम्हारे कुछ पल के मजाक ने किसी के जीवन भर का दुख का कारण बन सकता है वो। सॉरी यार, सॉरी यार, मुझे नहीं मालूम था मेरे इतने से छोटे से मजाक से किसी का इतना बड़ा लॉस हो सकता है। आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। सॉरी? तू मुझे सॉरी कहता है? अरे तेरे सॉरी से क्या मेरा भाई का भविष्य बन सकता है?
खामियों को अपना मजाक का जरिया बना देते हो और उसके बाद उसके खामियों को खुरेद कर उनका जिंदगी बर्बाद कर देते हो। तुम जैसे लोग। सही कहा तूने, सही कहा तूने। छोटे से सॉरी से मैंने जो किया वो वापस नहीं आ सकता। जानता है मेरे दोस्तों में मेरा निकनेम क्या है? अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद। और वो भी क्यों ना, बचपन से जो चाहा मैंने, बचपन से जिस चीज की ख्वाहिश की मैंने, वो मुझे पैसों से खरीद के दे दिया गया। किसी चीज की कमी, किसी चीज के ना होने से क्या फील होता है मुझे कोई नहीं बताया। अच्छे और बुरे का फर्क बताने के लिए माँ बाप के पास मेरे लिए कोई समय कविता ही नहीं। और ना था तेरे जैसा दोस्त, तेरे जैसा दोस्त भी नहीं था यार। दोस्त? मुझे दोस्त कहता है? अरे दोस्ती का मतलब तक तुझे नहीं मालूम। अरे एक शर्त क्या तुम और भला मुझसे हार गया, तूने मुझ पर भी जानलेवा हमला करवाया। जानलेवा हमला? हाँ, जानलेवा हमला तूने करवाया मुझ पर। यार हाँ, ये सच है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने तेरे पे हमला नहीं कराया। फिर एक झूठ। नहीं, बस नहीं, मैंने तेरे पे हमला नहीं खत्म कर दिया। तुझे किसी और की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। नहीं यार, नहीं, कोई गलतफहमी है, कोई गलतफहमी है। रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो। देखो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम पर हमला रोने ने नहीं, वहाँ के जेब कतरने किया था। सही है। नहीं, देखो, नहीं। कानून को अपने हाथ में मत लो। इसे तुम नहीं, कानून सजा देगा। कानून? अरे इंस्पेक्टर साहब, किस कानून की बात करते हैं आप? इसी कानून के बस में गया था अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने, लेकिन जानते हैं आपके कानून ने मुझे क्या जवाब दिया? अरे ऐसे छोटे छोटे केस लेकर हमारे पास क्यों आते हो? या तो अपना भाई का इलाज करवाओ या उसका कॉलेज बदल डालो। ये था आपका कानून का जवाब। उसके बाद मैंने फैसला किया कि इसे सजा मैं दूंगा, कानून नहीं। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, रुको। तेरा खेल खत्म हुआ नहीं। रुक जाओ। देखो, जिस तरह से इंसान में खामियां होती है, उसी तरह से डिपार्टमेंट में भी होती है। देखो, तुम मुझ पर भरोसा करो, हम इसे सजा जरूर दिलवाएंगे। तुम्हारा गन मुझे दे दो। नहीं। रुक जाओ, गन मुझे दे दो। देखो, अपने भाई के बारे में सोचो, उसकी जिंदगी भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा गन मुझे दे दो। मेरा भाई। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैंने सारी जिंदगी सच्चाई, मेहनत और लगन से नौकरी की, मगर इस नौकरी के बलबूते पर मैं मेरे बेटे का भविष्य खड़ा नहीं कर सकता। उसके सारी उम्मीदों पर पानी फेंक दिया और बेबस होकर, हताश होकर, निराश होकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अब इसके जिम्मेदार कौन? कॉलेज की प्रगति के लिए मैंने डोनेशन के नाम पे अपने स्टूडेंट्स को गलत राह अपनाने की सलाह दी। इसका जिम्मेदार कौन? अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद कहते हैं मुझे। जिंदगी में जो चाहा सब पाया, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी मेरे पास। जो नहीं था वो था समय। माँ बाप ने कभी मुझे सही गलत का फैसला सिखाने के लिए कभी समय नहीं दिया। और अगर आज मैं यहाँ हूँ कि मेरी रीजन की वजह से, मेरी वजह से इतने सारे लोगों का कैरियर खराब हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन? जिंदगी भर में घुट घुट कर जिया,
सपने पूरे कर पाया। मेरे माँ बाप ने मुझसे मेरे सपने पूछे, इसका जिम्मेदार कौन? भावनाओं में बहकर बदले की आग में मैं खुद गलत राह पे चल पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन? यही वो केस था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे मन में काफी सारे सवाल खड़े कर दिए। इनके साथ जो घटनाएं घटी उसका कारण उनकी परिस्थितियां थी या वो खुद? अब आप ही तय कीजिए।